अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आखिरी क्लास में हमने प्लगइन्स को डिस्कस किया हुआ था कि हम प्लगइन्स होते क्या हैं और उसको बनाते कैसे हैं। प्लगइन आपके पास एक बंडल होती है जिसमें स्किल्स भी होते हैं, हुक्स भी होते हैं, सब एजेंट्स भी होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक हमने कवर की थी, और अपने कमांड्स भी होते हैं उसके अंदर। अब प्लगइन से ज़रा आगे की एक और चीज़ है जो सब एजेंट्स के दौरान हमने मुख्तसरन इसका जिक्र किया था, वो है एजेंट टीम्स। एजेंट टीम्स जो हैं ये सब एजेंट से मुख्तलिफ इस हवाले से हैं कि जो सब एजेंट्स होते हैं उनकी अपनी एक आइसोलेटेड कंटेक्स्ट विंडो होती है, यानी एक ऐसी जगह पे कि उसका अपना दिमाग चल रहा होता है, अपनी यादाश्त होती है, सब कुछ। आपका जो मेन सेशन चल रहा होता है जहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट वगैरह देते हैं, तो वहाँ पर उसकी वो सारा प्रोसेस जो है वो वहाँ पर नहीं होता, अपनी जगह पे होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं कर पाते, और जब राब्ता नहीं कर पाते तो हर कोई अपने अपने अंदाज में लगा होता है, और कभी कभार जब रिजल्ट लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कभी कभार उसकी कंट्रडिक्शन आ जाती है और क्लेश आ जाता है। इसलिए अगर हम किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क पे काम कर रहे हो कि जिसमें टीम्स का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रखना ज़रूरी है, तो वहाँ पर हम एजेंट टीम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये टॉपिक आपको मिलेगी इसी सेक्शन सी में ही, और एजेंट टीम्स के अंदर। यहाँ पर आप आएंगे, बाकी ऊपर तो आपके पास उसकी तारीफें वगैरह ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अब आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या है कि जो टीम्स हैं वो आपको इनेबल करने पड़ेंगे। और टीम्स को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सेटिंग्स डॉट जेसन की जो आपकी फाइल होती है वो उसके अंदर आप ये वाली चीज ऐड कर लेंगे, ENV और क्लाउड कोड एक्सपेरिमेंटल एजेंट टीम्स। ये अब ये हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ क्लाउड में, VS कोड के अंदर। ये मेरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्लाउड के अंदर यहाँ पर ये सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसन की फाइल है, मैं सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल का भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा कि उधर से मैंने जो कुछ कॉपी किया हुआ है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पर जरा ऊपर इसके साथ वो करना पड़ेगा। हम्म, इसको क्या तकलीफ है? ठीक हो गया। ये आपको इस तरह करना पड़ेगा। अगर पहले से यहाँ पर इस तरह का कोई और कमांड ना हो तो बस आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे और ये हो जाएगा। लेकिन पहले से अगर आपके पास कुछ और मौजूद है तो आप उसके साथ कामा लगा के इसके नीचे ये पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसको जरा जूम कर लूँ। ये मैंने उधर से वो कॉपी करके ये लगा दिया, क्लाउड कोड एक्सपेरिमेंटल एजेंट टीम्स, यानी अभी ये तजुर्बे से चीज़ें गुजर रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये इसके लिए मुझे कोई और प्रोजेक्ट ओपन करना चाहिए था। बहरहाल इसी को चला लेते हैं, क्लाउड को मैं रन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको तैयार एक प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ है। प्रॉम्प्ट क्या है? ये ये जो प्रॉम्प्ट है उसको आप कॉपी कर लें। अब अपनी तरफ से भी कोई काम वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया है कि
कह रहे हैं कि क्रिएट एन एजेंट टीम टू एवेलुएट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम 3 एंगल्स। एक मार्केट रिसर्च के लिए एक बंदा काम कर रहा है, एक कम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए और एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हो। लेकिन ये तीनों क्या हो, ये टीम वर्क कर रहे हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आप पे और इस तरह के 2-3 टास्क एक साथ उसको दे सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर रन कर देता हूँ। अच्छा, जब आप उधर से कॉपी करते हैं तो वो तो ठीक कॉपी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये आपको बस पेस्टेड टेक्स्ट इसी तरह के, मैंने सिर्फ ये वाला जो प्रॉम्प्ट इसी कॉपी किया हुआ और इसको मैं रन कर देता हूँ। और अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या करता है। यहाँ पर आप देखिए अपॉर्चुनिटी, हैंड ऑफ और सबमिट क्या है। व्हाट बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुड द टीम एवेलुएट। यहाँ आप देखिए कि टीम ही बना रहा है। तो ये आपको किस तरीके से चाहिए, बस मैं ये पहले वाले के साथ ही जाता हूँ। हैंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि एक मैनेजर होता है, वो दूसरों को काम वो करता है, डेलीगेट करता है। तो इसको सिक्वेंशियल करना है आपने कि स्टेप बाय स्टेप पहले मार्केट रिसर्च हो जाए, फिर कम्पिटिटिव एनालिसिस हो जाए और फिर फाइनेंशियल की तरफ आ जाए। या फिर आप उसको, मैं इसको ना पैरेलल में लेकर जाना चाह रहा हूँ कि एक साथ ही सारे काम करें, ताकि हमें पता चले कि एक साथ टीम वर्क कैसे करते हैं। और मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। नाउ लेट्स सी कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आई नीड द एक्चुअल अपॉर्चुनिटी टू एवेलुएट, कुड यू डिस्क्राइब इट, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, सर्विस, टारगेट मार्केट एंड एनी अदर कंसिडर्ड बजट, रीजन, टाइमलाइन। वंस यू शेयर दैट, I will run the 3 analysis in parallel, have them cross-review each other's findings, then synthesize a unified brief. इसको हाँ, बस ये लॉन्चिंग का मील प्रेप डिलीवरी सर्विस इन कराची, बस ये इसको बता देते हैं। आप क्या कहें उसको, कोई होटल खोल लेते हैं, कोई जो कुछ भी आप करना चाहें आप उसको कह सकते हैं कि ये वाला आप कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि ये किस तरह इसको लेकर चलता है। अभी यहाँ पर आप देखिए रन अ डायनामिक वर्कफ्लो, इवैल्यूएट मील प्रेप, और इसके लिए क्या किया उसने, ये 3 काम करने हैं। एनालाइज करना है, क्रॉस रिव्यू, सिंथेसाइज। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा, एक काम हम इसको व्यू रॉ स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, यानी हम उसको व्यू भी कर सकते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। यहाँ पर आप देखिए ये एक एजेंट है जो चलेगा, ठीक है। और इस ये क्या क्या काम करेगा वो सारी चीजें यहाँ पर उसको अंदर हिदायत मिली हुई है, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं। एक ये चल गया, वर्कफ्लो लॉन्च, 3 एनालिसिस रनिंग इन पैरेलल, तीनों साथ चल रहे हैं। each cross review the other 2, then a lead strategist synthesize a unified go and go brief, watch live slash workflow। अगर मैं इसको देना चाहूँ कि ये कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं, तो वर्कफ्लो जब मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये उसके साथ वो आ जाता है वर्क फ्लोस। ये दूसरे वाला है, ये वाला वर्क फ्लोस। इसको जब आप साथ हम रन कर लेंगे तो हम मॉनिटर कर सकते हैं कौन कौन से। यहाँ पर आप देखिए 3 साहिबान चल रहे हैं, एक एनालाइज वाला है, एक क्रॉस रिव्यू वाला है। अभी ये शुरू नहीं हुआ है क्योंकि पहले वाला मार्केट रिसर्च, कम्पिटिटिव एनालिसिस चीजें कर लेगा, तभी उसके बाद ये वाला 3 काम। लेकिन यहाँ पर 3 वो शुरू हो रहे हैं, अब 1-2 हो गए हैं, तीसरा भी चल रहा है। मैं इसमें से यहाँ इसके पास आता हूँ, वो तीनों का काम मुकम्मल हो गया।
वरना हम ये कर सकते हैं कि मैंने उसको एंटर किया, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको अगर प्रॉम्प्ट करना चाहें इसको, तो यहाँ से ये आप देखिए जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है इस एजेंट का ये वो वाला है। इसके अलावा इसका अगर आप देख ले तो इसका अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट ये है, और इसी तरह मार्केट रिसर्च का। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, और उसके बाद ये वापस अपना रिपोर्ट जमा करता है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि उसने क्या रिपोर्ट जमा की है। कहते हैं वर्क फ्लो लॉन्च, 3 एनालिस्ट रनिंग, वेटिंग फॉर वन डायनामिक वर्क फ्लो टू फिनिश। अच्छा, अभी कुछ काम रहता है वर्क फ्लोज। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी वाला जो है ये वाला, अभी इसमें कुछ काम रहता है। यानी एनालाइज वाला तो हो गया, यहाँ पर फाइनेंशियल वाला एनालिस्ट भी हो गया, लेकिन जो टॉप पे मार्केट रिसर्च वाला है वो क्रॉस चेक कर रहे हैं वो रहता है। और यहाँ पर ये उसने अभी काम शुरू ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से आप इन चीजों को देख सकते हैं। और अगर आप आर पे क्लिक कर ले तो रीस्टार्ट कर सकते हैं, एक्स से आप स्टॉप कर सकते हैं, पी से आप पास कर सकते हैं, स्केप से आप पीछे जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं, और एस से आप कुछ सेव कर सकते हैं, और एंटर से आप उसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो टीम्स का बस, बाकी तो वही सारे ये सब एजेंसी हैं और वही काम कर रहे हैं। मैं उसको एक्स क्लिक करके स्टॉप ही कर देता हूँ, क्योंकि हमने क्या करना है इस रिजल्ट का और इन चीजों का। अच्छा, तो यहाँ पर सब एजेंट्स का तरीक़ाकार आप लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पर मामला किन चीजों के दरमियान है। टीम है तो टीम एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, और राब्ता वो कैसे करते हैं तो वो चीजें बिहाइंड द सीन चलती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करते हैं, और उसी की बुनियाद पे आपको आखिर में आउटपुट देता है। और टोकन्स की ये साथ साथ तबाही करता है। यहाँ पर आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन सिर्फ अभी हमारी ये प्रैक्टिस करते हुए उसने तकरीबन 143,000 टोकन्स का लिए। ठीक है, तो ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब अशद ज़रूरत हो, अदरवाइज हम से ही काम लेते हैं सब एजेंट से। कोई सवाल हो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अभी के लिए यही काफ़ी है। बाकी जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन और वो सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से मज़ीद देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप कहाँ कहाँ पर इसको जेसन फाइल में देख सकते हैं। सिनारियोज आपके पास कौन कौन से, कि आप सब एजेंट्स को कब इस्तेमाल करें, एजेंट टीम्स को कब इस्तेमाल करें, तो इस तरह चीज़ों को आप वो कर सकते हैं। ठीक है, कास्ट कंसिडरेशन, पैसों का आपने ज़रा ख्याल रखना है कि टीममेट्स आपने इस्तेमाल करना हो तो सोनेट वाला वो इस्तेमाल कर ले, वो बस वैसे भी बहुत सारे वो कर लेता है। फिर डेलीगेट मोड है, इसमें डेलीगेट मोड के वो एक काम दूसरे के हवाले करता है, दूसरा तीसरे के हवाले करता है। प्लान अप्रूवल, ये कई सारी चीज़ें खुद देख लीजिए। तगड़े बंदे हैं आप लोग, चीज़ों को आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ मैंने नहीं पढ़ाने का, बस मैंने थोड़ा थोड़ा ना बनाने का। अब अपने टीम्स आप कैसे बना सकते हैं, तो सब एजेंट्स आप वैसे भी बना चुके होते हैं या पहले से मौजूद होते हैं। आप बस क्लाउड को बता देते हैं कि इसके लिए ना टीम्स का इस्तेमाल करें, 2 एजेंट टीम बना ले, 3 एजेंट टीम बना ले, 4 एजेंट टीम बना ले। यानी ये आप ट्राई विद एआई के जो यहाँ पर ये हैं, इसमें आप देख ले क्रिएट अ 2 एजेंट टीम,
इसी तरह इनेबल डेलीगेट मोड और ये सारी चीज़ें आप जो ऊपर मैंने कहा कि आप खुद एक्सप्लोर कर ले, ये आप एक्सप्लोर कर लेंगे तो आप अपने क्लाउड के प्रॉम्प्ट में फिर वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये एजेंट टीम्स की एक्सरसाइज है, इसको अगर आप कर लेंगे तो यार एजेंट टीम्स में मास्टर हो जाएंगे और फिर अपना बहुत सारा काम आप टीम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। If there is any question, I'm here to answer. और ये भी बताइए कि टीम्स वाला मामला कैसा लगा।